यह आत्मकथा नहीं, आत्मा की पुकार है। न किसी दिखावे के लिए, न किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। यह उस मौन यात्रा का दस्तावेज है जो बाहर की भागदौड़ से भीतर की शांति तक, भ्रम से स्पष्टता तक और अंधकार से उजाले की ओर निरंतर बहती रही है। यह कोई समाप्त अध्याय नहीं, बल्कि एक जीवंत धारा है जो अब भी बह रही है, अब भी खोज रही है, अब भी जाग रही है। पहला प्रारंभ का अज्ञान। जीवन का सामान्य स्वरूप सब कुछ सामान्य था। जीवन का अर्थ था जन्म, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, विवाह, पैसा, समाज। जो सब कर रहे थे, वही मुझे भी करना था। भावनाओं में बहना, विचारों में उलझना, भीड़ का हिस्सा बन जाना, यही जीवन लगा करता था। अपनी चाहतें, अपने डर, दूसरों की अपेक्षाएं, सब मिलकर एक ऐसा नक्शा बना चुके थे जिस पर मैं आंखें मूंद कर चल रहा था। लगता था यही वास्तविकता है। 2020 मौन का विस्फोट और पहली मुलाकात खुद से। 2020 आया एक महामारी, एक ठहराव, एक अभूतपूर्व शून्यता। लेकिन उस शून्य में एक आवाज थी, मेरी अपनी। पहली बार भीड़ थमी और भीतर का द्वार खुला। मैंने ओशो को सुना, जैसे कोई गहरे कुएं में उतर रहा हो। जे कृष्ण मूर्ति को पढ़ा, जैसे कोई शीशा सामने आ गया हो जिसमें खुद की जकड़नें दिखने लगीं। भगत सिंह की वाई आई एम एन एथियस्ट पढ़ी, जैसे किसी ने आत्मा को झकझोर कर जगा दिया हो। और यहीं से वो दरारें शुरू हुईं जो धीरे धीरे मुझे मेरे नकली आवरणों से अलग करने लगीं। 3 प्रश्न उठे, भीतर ही भीतर एक विद्रोह। मैंने प्रश्न उठाना शुरू किया, धर्म पर, आस्था पर, समाज के बनाए नियमों पर, शिक्षा पर, और सबसे पहले अपने खुद के विचारों पर। मैंने देखा कि कैसे हम हर चीज को बिना समझे, बिना परखे, बस मानते चले जाते हैं, जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो। पर वह स्वप्न अब टूटने लगा था। मेरी आत्मा अब प्रश्न पूछ रही थी, और उत्तर किसी किताब में नहीं, किसी गुरु में नहीं, बल्कि भीतर की नीरवता में छुपे थे। चौथा मन का माया जाल, और उसमें उलझा मैं। धीरे धीरे मैं अपने ही मन का खेल देखने लगा। कैसे यह हर बार नया रूप लेकर आता है, कभी भावनाओं की आंधी बनकर, कभी तर्कों की दीवार बनकर, कभी स्मृतियों के साए बनकर, और कभी भय की जंजीरें बनकर। और मैं हर बार इन सब में बह जाता, कभी रोता, कभी लड़ता, कभी दिखावा करता, कभी छुपता। पर अब मैं यह सब होते हुए देख पा रहा था। यह देखना ही पहला मोड़ था। 5 अहंकार की दीवारें और एक मौन मित्र। मैं जानता था कि मेरे भीतर कुछ बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव मुझे दिखाना भी था, खासकर उस सच्चे मित्र के सामने जिसने मेरे भीतर के भ्रमों को बार बार तोड़ा। हर बार मैं उससे कहता, अब मैं समझ गया, लेकिन वह केवल मौन रहता। वह कुछ नहीं कहता, पर उसका देखना ही मुझे भीतर तक चीर देता। मैंने देखा मैं ही अपनी समझ का ढिंढोरा पीट रहा था, और वह केवल देख रहा था, पूरी जागरूकता से। यही मैंने खुद को टूटते हुए देखा, और वही मेरा पुनर्जन्म था। 6 ध्यान की यात्रा। देह, भावनाएं और साक्षी। मैंने ध्यान करना शुरू किया, कभी श्वास के साथ, कभी भावनाओं के साथ, कभी केवल शांति के साथ। शुरुआती दिनों में शरीर हिलता, आंसू आते, क्रोध फूटता, कंपन होती। लगा यही ध्यान है, यही जागरण है। पर एक दिन पूर्ण शांति के क्षण में समझ आया, यह सब तो शरीर की यांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, दबे हुए भावनाओं की ऊष्मा है। यह कोई चमत्कार नहीं। सच्चा ध्यान कोई विस्फोट नहीं, कोई रोमांच नहीं। वह केवल देखना है, न हस्तक्षेप, न प्रतिक्रिया, केवल साक्षी भाव, जैसे कोई वृक्ष झरने को देख रहा हो, निष्कलंक। 7 गौतम बुद्ध का एक अनुयायी, एक वाक्य, एक क्रांति। मैंने एक दिन एक बौद्ध साधक को कहते सुना, धर्म, पूजा और कर्मकांड तुम्हें मुक्त नहीं करेंगे, केवल तुम्हारा मन ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। उस वाक्य ने जैसे मेरी आत्मा में कुछ खोल दिया। भीतर पहले से गूंजती एक ध्वनि को वह वाक्य स्वर दे गया। 8 अतीत की परछाई और वर्तमान का दीपक। एक दिन रास्ते पर वो चेहरा सामने आया, वही जो कभी मेरे विश्वास को तोड़ गया था। मेरा पुराना मित्र जिसने पीठ पीछे वार किया था। उसने मेरी ओर देखा, पहली बार वर्षों बाद। लेकिन मैं अब देखने की स्थिति में था। भीतर विचार उठे, बेचैनी हुई, स्मृतियां उभरीं,
लेकिन मैंने केवल देखा, प्रतिक्रिया नहीं दी, न घृणा, न चाह, केवल अवलोकन, और सब शांत हो गया। यह शक्ति मेरी नहीं थी, यह देखने की शक्ति थी, साक्षी की शक्ति। 9 साक्षी, मेरा केंद्र, मेरी आत्मा। धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि मैं वह नहीं जो सोचता है, न वह जो भावनाओं से भर जाता है, मैं वह भी नहीं जो दुख में डूबता है। मैं वह हूं जो यह सब देखता है, जो साक्षी है, वह केंद्र जो कभी हिलता नहीं, जो न विचार है न भावना, केवल जागरूकता है। अब मेरी हर गतिविधि में वह देखने वाला प्रकट होने लगा, वह मौन साक्षी जो समय से परे है, शब्दों से परे है, और पहचान से भी परे है। 10 गुरु, ग्रंथ और अनुभव। एक समरसता, मैंने झपजी साहिब पढ़ना शुरू किया। एक ओंकार, सतनाम, जैसे कोई अमृत टपक रहा हो भीतर। नानक, कबीर, बुद्ध, ओशो, कृष्णमूर्ति, एलन वॉट्स, सब अलग अलग थे, फिर भी एक जैसे। उन सब की पुकार एक ही थी, जागो, देखो, अनुभव करो। अब मैं किसी को मानता नहीं, पर हर किसी से सीखता हूं। अब ग्रंथों को पूजता नहीं, उन्हें जीता हूं। अब किसी गुरु का अनुयायी नहीं, पर हर क्षण को गुरु मानता हूं। 11 यह अंत नहीं, यह तो प्रारंभ है। यह यात्रा पूरी नहीं हुई और शायद कभी नहीं होगी। यह कोई मार्ग नहीं जो कहीं पहुंचता हो, यह तो एक धारा है जो निरंतर भीतर बह रही है। हर दिन एक नई सीख, हर क्षण एक नया द्वार, हर सांस एक नई पुकार। अब मैं बह रहा हूं, और अपने ही मौन में, अपने ही प्रकाश में, अपने ही सत्य में। जो यह पढ़ रहा है, उससे केवल एक आग्रह है, तुम स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो। सत्य बाहर नहीं है, वह तुम्हारे जागने में छुपा है, न किसी गुरु में, न किसी पुस्तक में। वह वही है जहां तुम हो।